10 जनवरी 2024 ये वो दिन था जब बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ था और 23 मई 2024 ये वो दिन है जिस दिन इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हुआ है। और अब लोगों का ट्रस्ट क्रिप्टो स्पेस में बढ़ता चला जा रहा है। क्रिप्टो स्पेस में जो डेवलपमेंट हो रही है कहीं ना कहीं यूजर को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बना रही है। जो लोग पहले क्रिप्टो को एक सट्टा बाजार की तरह देखते थे, एक गैम्बलिंग की तरह देखते थे, अब वो इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। अभी भी लोग जो रहते समय इस इंडस्ट्री में एंटर कर जाएंगे वो इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए बनाएंगे। बट एक चीज जो अभी भी यूजर को डराती है वो है क्रिप्टो स्पेस में हो रही मैनिपुलेशन। यही मैनिपुलेशन हमें कल भी दिखी। अभी इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव नहीं हुआ था बट क्रिप्टो में इतना बड़ा पहले तो पंप आया, फिर डंप आया, फिर वापस से मार्केट स्टेबल होकर एक प्राइस के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हो गई। ये पूरे के पूरे पंप और डंप के दौरान लोगों के जिन्होंने लॉन्ग लगा रखा था 263 मिलियन यूएस डॉलर लिक्विडेट हो गए। वहीं पर 100 मिलियन से भी ज्यादा शॉर्ट के लोगों के लिक्विडेट हो गए। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस तरह की चीजों के ऊपर अभी काम करना बाकी है। बट जिस तरीके से ईटीएफ अप्रूवल्स होती जा रही हैं मुझे लगता है कि इन चीजों के ऊपर भी कंट्रोल आएगा। बट अब सवाल लोगों का कुछ और है। अब लोग बोल रहे हैं कि अमन भाई इथेरियम का ईटीएफ आपने बोला था अप्रूव होगा, अब वो भी अप्रूव हो गया, बट इथेरियम बढ़ क्यों नहीं रहा है? बढ़ने की बजाय 200-300 डॉलर उल्टा कम हो गया है। ऑल्ट कॉइन में पुश कब आएगा? स्पेशली कौन कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनमें पुश आएगा? आज का वीडियो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है क्योंकि हम पहले तो बिटकॉइन ईटीएफ के बाद क्या क्या हुआ, चार्ट्स के ऊपर क्या क्या हुआ, उन चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से बिटकॉइन की डोमिनेंस इस तरह पर परफॉर्म कर रही है। फिर ऐसे कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो इथेरियम के ईटीएफ के बाद जब इथेरियम पंप होगा वो इथेरियम की स्पीड से 3x से भी ज्यादा भागेंगे आगे। हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे। बट सब चीजों से पहले वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट क्रिप्टो की कोई भी अपडेट, छोटी बड़ी न्यूज आपसे मिस ना हो जाए। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बात करना चाहूंगा बिटकॉइन की। जब बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ उस दिन तारीख थी 10 जनवरी 2024। 10 जनवरी 2024 को भी ऐसा ही मैनिपुलेशन दिखा। मार्केट ने अच्छा खासा वीक ऊपर लगाया, अच्छा खासा वीक नीचे लगाया और वापस से उसी प्राइस के ऊपर स्टेबल हो गई। बिटकॉइन के ईटीएफ के अप्रूवल की न्यूज आती है और मार्केट कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। बिटकॉइन का प्राइस वहीं पर 47,000 डॉलर्स के ऊपर स्टेबल रहता है। अब अगले दिन बिटकॉइन थोड़ा सा पंप होता है, 1500 डॉलर्स बढ़ता है और प्राइस चला जाता है 49,000 डॉलर्स। सेम मैनिपुलेशन नजर आती है। लगभग 2-3 हजार डॉलर्स पंप होता है, डंप होता है, 2000 डॉलर्स डंप होता है, वापस उस प्राइस के ऊपर स्टेबल हो जाता है। बट उसके बाद अगले 12 दिन बिटकॉइन कॉन्टिन्यूसली गिरता है और 49,000 डॉलर से सीधा आ जाता है 38,500 डॉलर्स, जो कि ये होता है प्राइस। यहां पर आने के बाद यहां पर प्राइस स्टेबल होता है और अगले 49 डेज के अंदर अंदर बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई लगाता है, जो लगाता है 74,000 डॉलर्स का। यहां पर जो प्राइस लगता है, अब ये पूरा का पूरा जो अगर रेशियो में बात करें तो अराउंड 92% बिटकॉइन पंप होता है और यहां पर 74,000 डॉलर्स को टच करता है। मान लेते हैं कि इथेरियम के ईटीएफ के बाद भी अगर ऐसी ही डेवलपमेंट होती है तो चार्ट्स के ऊपर क्या नजर आएगा? अगर कुछ ऐसा ही होता है तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे मैनिपुलेशन हुई, दोनों साइड की पोजीशंस को लिक्विडेट किया गया। अगर अगले 12 दिनों तक जिस तरह से बिटकॉइन डंप हुआ था, इथेरियम डंप होता है, तो प्राइस आ जाएगा यहां पर 3100 डॉलर्स के आसपास। अगर उसके अगले 49 डेज तक पंप होता है और 92% सेम बिटकॉइन के जितना पंप होता है तो प्राइस चला जाएगा यहां पर 6,000 डॉलर्स। ये सेम टू सेम हमने कैलकुलेशन की है अगर बिटकॉइन की परफॉर्मेंस को डुप्लीकेट किया जाए इथेरियम की परफॉर्मेंस के साथ। बट यहां पर कुछ चेंजेस है। क्या चेंजेस है? जब बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ था उस दिन तारीख थी 10 जनवरी 2024। अभी बिटकॉइन की हाविंग को 4 महीने बाकी थे। अब अगर बात करें तो बिटकॉइन की हाविंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ब्लॉक साइज हाफ रह चुका है। इस समय पर बुल रैली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ऑलरेडी। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ दिनों के बाद स्टार्ट होगी तो आप गलत है। और बुल रैली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और बुल रैली का ड्यूरेशन रहता है लगभग 1 साल का। तो मुझे नहीं लगता कि उतना इथेरियम में डंप आएगा।
परसेंटेज वाइज जितना डंप यहां पर बिटकॉइन में देखा गया था। और अगले 60 दिनों में $6000 जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको एक्सप्लेन करता है हमारा चार्ट नंबर 3, जो है यहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस का। 1 डे का चार्ट यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं और पिछले 4 दिनों में बिटकॉइन की डोमिनेंस कॉन्टिन्यूसली गिरती चली जा रही है। पहले उन लोगों को मैं ये समझा देता हूं जिन लोगों को नहीं पता कि बिटकॉइन की डोमिनेंस है क्या। इस समय पर बिटकॉइन की डोमिनेंस चल रही है 54% पर। मतलब कि अगर पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट में 100 रुपए इन्वेस्टेड है तो उसमें से केवल 54 रुपीज बिटकॉइन में इन्वेस्टेड है और बचे हुए 46 रुपीज पूरी की पूरी ऑल्ट कॉइन में मार्केट में इन्वेस्टेड है। इसे कहते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस, यानी कि बिटकॉइन मार्केट में अपना कितना शेयर, कितनी होल्डिंग रखता है। बिटकॉइन आज से 4 दिन पहले 56% के ऊपर बिटकॉइन की डोमिनेंस थी। पता नहीं क्या हुआ, बिटकॉइन कॉन्टिन्यूसली यहां से अब गिरना स्टार्ट हो रहा है और इस समय पर $54,000 के ऊपर आ चुका है। अब ये अपनी एक मेजर सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। आप यहां पर देखेंगे अच्छा खासा सपोर्ट मिला, मार्केट बाउंस हुआ, अच्छा खासा सपोर्ट मिला, यहां पर डोमिनेंस बाउंस हुआ। अगर यहां पर सपोर्ट मिलता है और इसी प्राइस के ऊपर कंसोलिडेट करती है मार्केट तो ऑल्ट कॉइन्स में पंप आएगा। बट अगर यहां से डोमिनेंस गिरकर 52 पॉइंट्स के ऊपर आ जाती है तो यहां पर ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं होंगे, जबरदस्त छप्पड़ पार्ट प्रॉफिट पंप होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डोमिनेंस कम होगी वैसे वैसे जो पैसा बिटकॉइन में से निकल रहा है वो ऑल्ट कॉइन्स में डलना स्टार्ट हो जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जो बिटकॉइन ईटीएफ के बाद इथेरियम की स्पीड से भी ज्यादा पंप होंगे? क्योंकि बिटकॉइन का ईटीएफ केवल इथेरियम का ईटीएफ केवल इथेरियम का ईटीएफ नहीं है, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी जो इथेरियम के ऊपर डिप्लॉय हुई है, जो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है, इथेरियम के लेयर 2 प्रोजेक्ट्स है, वो सारे के सारे का भी इनडायरेक्टली ईटीएफ नहीं बट इनडायरेक्टली उनको भी एक अप्रूवल मिल गई है मार्केट में काम करने की। वो कौन कौन से प्रोजेक्ट है? पहला प्रोजेक्ट है, नोट डाउन करें, ETH5। ऑलरेडी अराउंड 16% के आसपास पंप हो चुका है, $4.8 का प्राइस चल रहा है, हमारा डार्लिंग ऑल्ट कॉइन भी है एंड आई डू बिलीव कि ETH5 अच्छा परफॉर्म करेगा। दूसरा प्रोजेक्ट है आर्बिट्रम। ये तो मैं डार्लिंग ऑल्ट कॉइन से भी ऊपर कोई लिस्ट है उसमें रखा हुआ है। आर्बिट्रम हम आपकी लिस्ट में होना चाहिए, $1.18 के आसपास मिल रहा है और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में पंप होगा। अगला है इम्यूटेबल एक्स। इम्यूटेबल एक्स एक गेमिंग प्रोजेक्ट है और इथेरियम का लेयर 2 प्रोजेक्ट है, 100% बाय करिएगा। अगला प्रोजेक्ट है ओपी, इथेरियम का लेयर 2 प्रोजेक्ट है। ओपी की कम्युनिटी बहुत सॉलिड है, ओपी के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहे हैं, फीस इतनी कम है और स्पीड इतनी ज्यादा है कि ओपी का एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है मार्केट में, इसको डेफिनेटली बाय करिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है मीम कॉइन पेपे एंड द नेक्स्ट वन इज शिबा इनू। ये दोनों मीम कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं बट इथेरियम कम्युनिटी के प्रोडक्ट हैं। इन्होंने कभी ऐसा भी नहीं सोचा कि हम इस प्रोजेक्ट को सोलाना के ऊपर लेकर आए, हम कभी BSC के ऊपर लेकर आए, नहीं। ये इथेरियम कम्युनिटी के सबसे सॉलिड मीम कॉइन्स हैं और इथेरियम के ETF के बाद मैं मानता हूं कि अगले 2 महीनों में बहुत अच्छी डेवलपमेंट इनमें दिखाई देगी। मेक श्योर अपने लिस्ट में रखिएगा। अगला प्रोजेक्ट आता है यूनिस्वैप। यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में इथेरियम चेन के ऊपर सबसे पहला और सबसे बड़ा मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट है, इसको तो गलती से भी मिस मत करना। एंड द लास्ट वन इज मेंटल, लेयर 2 प्रोजेक्ट भी है, बायबिट का नेटिव टोकन भी है, कम्युनिटी बहुत सॉलिड है, बैकअप किसका है? बायबिट के फंड्स का। एंड आई डू बिलीव कि मेंटल आने वाले दिनों में बहुत बड़ा परफॉर्म करेगा। ये सारी की सारी न्यूज अब आप तक मिल गई, बट एक न्यूज और है जो कि डिसाइड करेगी कि ये पंप होना कब स्टार्ट होंगे। जिस तरीके से 10 जनवरी 2024 को जब बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ, उसकी ट्रेडिंग अगले दिन से ही शुरू हो गई थी, बट इथेरियम के केस में ऐसा नहीं है। इथेरियम की ETF की जो ट्रेडिंग है वो जुलाई और अगस्त में स्टार्ट होने वाली है। तो मेरा मानना यह है कि अभी अगले जो 1.5 से 2 महीने है ये इथेरियम के लिए एक अकोमुलेशन जोन रहेगा। हो सकता है इसमें 42, 45 भी चला जाए, हो सकता है इसमें 34, 35 भी आ जाए, बट ये एक अकोमुलेशन जोन रहेगा। इसमें जितने भी इथेरियम चेन के प्रोजेक्ट्स है वो अकोमुलेट होंगे, बट जब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी आप सोच भी नहीं सकते कि मार्केट में कितना बड़ा पंप आएगा। और आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि बिटकॉइन का ETF होने के बाद अगले 12 दिनों तक मार्केट पंप नहीं उल्टा डंप हुई थी। यहां पर अगले हफ्ते से 2 हफ्ते पंप मत एक्सपेक्ट करिएगा, क्योंकि यहां पर अकोमुलेट किया जाएगा और उसके बाद मार्केट में एक पंप आएगा। ये सारी की सारी चीजें आपको कैसी लगी
ये लाइक और कमेंट कर कर बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जहां पर आपको लगता है कि इथेरियम ईटीएफ के बाद अब वो भी पंप होगा, कमेंट करिएगा। बट इस वीडियो को अपने दोस्त जो क्रिप्टो में काम करता है, जो ईटीएफ से बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो अभी तक नहीं बनाया हुआ है, जो चाहता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पता चले जो आने वाले दिनों में अच्छा पंप होंगे, ये वीडियो उनके लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकती है। मेक श्योर उनके व्हाट्सएप तक अगले 10 मिनट तक पहुंचा दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों से शेयर करिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलता हूं वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत।